हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद पारुल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल फिट होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज से 2 दिन से मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक है। मुझको कुछ कोल्ड एंड कफ है, क्योंकि प्रतीक को था तो प्रतीक से ही मेरे को भी हो गया है। फैमिली में अगर एक को हो तो सबको होता है। तो बस आज कुछ बेंगलोर में सूरज देवता खुश हैं, तो आज कुछ धूप निकली हुई है। तो बस इस धूप में आके बैठना मुझको सबसे अच्छा लगता है। मैंने फट से अपनी वॉशिंग मशीन लगा ली और देखिए, सैटरडे संडे के बाद घर कितना फैला होता है। मैंने हालांकि काफ़ी कुछ घर समेटा है। ये कवर्स वगैरह तो सोफ़े के बहुत ही ख़राब हो जाते हैं, सब लोग बैठ के इस पर टीवी वगैरह देखना। तो बस अब देखिए, सारे मैंने जो बेड हैं सब अपने खाली तो कर दिए, ब्लैंकेट्स या दोहरे वगैरह जो भी कुछ थे वो सब अंदर कर दिए। लेकिन तब पर भी अभी बेडशीट्स वगैरह कायदे से नहीं बिछी हैं। तो बस मैं अपने कमरों में अब थोड़ी बहुत क्लीनिंग करना शुरू करूँगी, कमरों को साफ़ करूँगी। आशीष भी ऑफिस चले गए हैं और प्रतीक भी कॉलेज चला गया है। अब इस वाली बालकनी में देखिए, थोड़ी बहुत धूप, हल्की हल्की छन के धूप आ रही है। मुझे अपने प्लांट्स के पास बैठना सबसे अच्छा लगता है। अब जब धूप निकली है तो मैंने सोचा, जो मैंने अभी ये आम का अचार डाला है, इसको भी एक बार मैं धूप दिखा दूँ। तो बस अब मैं देखिए बालकनी में अपनी आ गई हूँ और धूप में मैंने ये अचार अपना रख दिया है। अब ये जब तक धूप रहेगी तब तक ये अचार मैं यहीं पर रखे रहूँगी, 4-5 दिन तक रोज़। अब फ्रेंड्स, अपने थोड़े बहुत काम निपटाने के बाद मैं अब अपनी बालकनी में से धूप आई हुई तो धूप सेकने के लिए आ गई हूँ और संग संग अपने प्लांट्स भी देखती जा रही हूँ। यहाँ पर बैठ के, चाहे मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो इस बालकनी में बैठ के धूप में अपने प्लांट्स को देखते हुए मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन चूँकि काम इतना होता है तो इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ। अब मैं किचन में आई हूँ। पंखुड़ी से मैंने पूछा कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या लोगी, तो कह लेंगी मम्मी कुछ भी चीज़ का खिला दो। तो बस मैं उसके लिए चीज़ स्लाइस का सैंडविच बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल के, उसको ये सैंडविच बहुत पसंद है। क्योंकि जब बच्चे यही सैंडविच टिफ़िन में लेकर जाते हैं तो बिल्कुल वो च्यू च्यू सा, चबी चबी सा हो जाता है। लेकिन जब घर में खाते हैं तो वही सैंडविच उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्कुल गरम गरम होता है एकदम। तो बस अब पंखुड़ी के लिए अपने मैं सैंडविच टोस्टर में बढ़िया सा एक उसके लिए सैंडविच बना दूंगी, क्योंकि कल से उसके स्कूल ओपन हो रहे हैं तो बच्चों को ठंडा ही खाना टिफ़िन में खाने को मिलेगा। तो बस, और देखिए, ये देखिए इसका सैंडविच कितना, उसको ये सैंडविच बहुत पसंद है। उसको चीज़, पनीर, ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो उसके लिए गरम गरम सैंडविच बनाया है और संग में बॉर्नविटा का मिल्क। तो ये उसका ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। जब तक वो अपना ब्रेकफास्ट खा रही थी तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए आलू की टिक्की बना लूँ। गरम गरम आलू की टिक्की, जब जुकाम होता है तो ये टिक्की गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने अपने लिए आलू की टिक्की बना ली है। अब देखिए, मैं फिर बालकनी में आके बैठ गई हूँ। मुझे जब भी कुछ भी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे यहाँ आके बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है। और धूप निकली हुई, क्योंकि बेंगलोर में धूप निकलना बहुत मुश्किल होता है, धूप निकली हो तो मुझे और भी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आज जब मेरी मेड आई तो वो बहुत जल्दी में थी। वो सिर्फ बर्तन धो के चली गई थी, क्योंकि उसको कहीं जाना था बाहर, कुछ उसके कैजुअलिटी वगैरह कुछ हो गई थी, तो वो बिना मॉपिंग ब्रूमिंग करे चली गई थी। अब जब वो चली गई है तो मुझको तो करनी करनी ही, क्योंकि घर गंदा हो रहा था। तो बस मैंने पहले ब्रूमिंग करी और उसके बाद अब मैंने मॉपिंग शुरू कर दी है। हालांकि मैंने मॉपिंग सारे कमरों में नहीं करी, क्योंकि सारे रूम्स में नहीं करी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मेरे इस समय हेडेक भी बहुत हो रहा था मेरे। लेकिन काम तो कोई भी रुकते नहीं हैं। तो बस मैंने केवल अपने ये लिविंग रूम में केवल मॉपिंग करी है और किचन में करी है। तो बस अब मैं अपना सारा कुछ काम ख़त्म कर रही हूँ। देखिए, अब मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आके मैंने यहाँ पर भी अपनी मॉपिंग शुरू कर दी है, क्योंकि किचन में बहुत सामान, जो भी खाना बनाओ वो सब गिरता बहुत है। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर मॉपिंग कर रही हूँ। मॉपिंग करने के बाद जब किचन साफ़ दिखता है तो बड़ी मन को शांति, बहुत खुशी मिलती कि चलो किचन साफ़ हो गया। इस समय देखिए, किचन मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया इस समय। उसके बाद मैं अब आई हूँ वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई थी। फ्रेंड्स, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, लेकिन घर के काम नहीं रुकते हैं। तो एक के बाद एक के बाद एक सारे काम मेरे होते ही जा रहे हैं।
हालांकि मेरे सिर में अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा फटाफट सारे काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद आराम से दवाई खा के तब मैं थोड़ी देर के लिए लेटूँगी। तो बस अब मैं इस बालकनी में, देखिए इस समय धूप भी आ रही है इस समय, तो मैं अब फटाफट अपने सारे कपड़े फैलाए ले रही हूँ। जो थोड़े से कपड़े बचे थे तो वो मैंने स्टैंड पे ला के यहाँ पर डाल दिए हैं। ये बालकनी सबसे ज़्यादा इसमें डस्ट आती है, पता नहीं क्या बात है, इस बालकनी में बहुत डस्ट आती है। तो बस मैंने एक बाल्टी पानी ला के मैंने इस बालकनी में पहले पानी डाला, और इसमें इतनी डस्ट होती है कि अगर आप नंगे पैर आए हो तो आप फिर कमरे में अगर गए तो सारी डस्ट आपके संग कमरों में भी जाएगी। तो मैंने इस बालकनी में ला के पहले पानी डाला और अब मैं इसमें वाइपर कर रही हूँ कि कम से कम कुछ तो धूप निकलेगी। बस देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी ये वाली बालकनी साफ़ हो चुकी है, लेकिन मुझे मालूम है ये बालकनी 2 घंटे के अंदर ही फिर पूरे में डस्ट ही डस्ट आ जाएगी। अब देखिए इस समय 11 o'clock हो रहा है और मेरे इतने काम हो चुके हैं। खाने में मैंने बनाई आज डुबकी, दाल चावल और बीन्स आलू की सब्ज़ी। हालांकि मैं दाल चावल की क्लिपिंग लगाना ही भूल गई। तो बस आज मैंने ये खाना बनाया था। ये वीडियो फ्रेंड्स मेरा 2 दिन पहले का वीडियो है। ये मेरी एक फ्रेंड है, ऊपर मेरे अपार्टमेंट में ही ऊपर टॉप फ्लोर में रहती हैं, उनकी बेटी की बर्थडे थी, तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया था, हम सबको। ये हमारे घर के सामने वाली आंटीज़ हैं, तो उन्होंने बुलाया था कि चलो आओ और केक वगैरह कटेगा और संग में समोसे की पार्टी होगी। तो बस अब हम सब लोग बैठ के वही सब समोसे वगैरह एंजॉय कर रहे हैं और संग में गपशप भी हम लोगों की हो रही है। अब देखिए उसकी बेटी ने केक भी काटा है। तो ये सब टाइम जो होता है कि हमेशा याद रहता है। ये देखिए हमारा एक ग्रुप फोटोग्राफ भी यहाँ पर हुआ है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड प्लीज़ डू कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।